मैं सदा एक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। मैं तेनू ही खुदावंदा हर रोज मुबारक आखांगा। मैं तेनू ही खुदावंदा हर रोज मुबारक आखांगा। हमेशा या मेरी यूसत गावेगी, हमेशा तेरे नाही दी। या मेरी यूसत गावेगी, ऐ मेरे शाह खुदावंदा वड्याई तेरी करांगा। मैं सदा एक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम, कि तेरा है मुबारक नाम, कि तेरा है मुबारक नाम। आज की ये पाकमासी कुर्बानी आरिफ फिरोज की तरफ से शुक्रगुजारी के लिए, समीरा मुबारक की अच्छी सेहत के लिए गुजारी जाएगी और रीटा अनवर की रूह के लिए, और यूनुस भट्टी कराची से हैं, ये इनकी आज बरसी है, इनकी रूह के लिए कुर्बानी गुजारनी चाहिए। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में आप सबके साथ हो। आज हम सब रोज़ों के दूसरे इफ़ार की इबादत के लिए अपने खुदा के हज़ूर एक खानदान, एक जमात की सूरत में इकट्ठे हुए हैं। आज की तलाक़ों का मरकज़ी ख्याल और बाप की मोहब्बत और बेटे की वफादारी है। अय्याम रोज़ा ईमानदारों को अज़ाफ़ी दुखों और मुसीबतों के भेद से गहरे आशाना और उन्हें रज़ा कराना तौर पर कबूल करने, मुसीबतों के साथ हमदर्दी करके अपने जज्बा ईमान को ताज़ा करने का मौका फराहम करते हैं। हमारे खुदावंद बाप ने अपने बेटे को दुनिया में भेजकर अज़ाफ़ी मुसीबतों में हिस्सा लेने में और बाप की फरमाबरदारी में हम सब के लिए अपने खुदावंद की मर्जी के तहत अपने तन मन की कुर्बानी देने के लिए बुलाया है। यही रोज़ों के मौसम की रूहानियत और गहरा फजल है। खुदा उसके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों इस दफे से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं उनका सामने हमेशा गवाही, सब रिश्तों और मदद और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदा बाप, तूने हमें इस काम की हदायत की कि हम तेरे प्यारे बेटे की बातें सुने। मेहरबानी से अपने कलाम से हमारे दिलों और दिमागों की परवरिश कर, ताकि हम रूहानी बातों से आगाह होकर शादमानी के साथ तेरे चेहरे का दीदार कर सकें। मसीह हमारे खुदा उनकी वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्दूस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन।
हमारे बाप इब्राहिम की कहानी। आज की पहली तिलावत तस्वीर की किताब उसका 22 बाब, पहली से दूसरी, 9वीं से 13वीं और 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। उन दिनों में खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, ऐ इब्राहिम। उसने जवाब में कहा कि मैं हाजिर हूँ। उसने उसे कहा, तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिसे तू प्यार करता है, ले और मूरिया की सरजमीन में जा और उसे वहाँ पहाड़ों में से एक पर, जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, सो अपनी कुर्बानी के लिए चढ़ा। और जब वो इस मुकाम पर जो खुदा ने उसे दिखाया था पहुंचे, उसने वहां एक कुर्बान गाह बनाई, उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधकर कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और उसने अपना हाथ बढ़ाकर छुरी पकड़ ली कि अपने बेटे को ज़बह करे। और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से पुकार कर कहा, ऐ इब्राहिम। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। और उसने उसे कहा, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उसे कुछ कर। अब मैंने देखा कि तू खुदा से डरता है, क्योंकि तूने अपने इकलौते बेटे को मुझसे दरेग ना रखा। तब इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाई तो देखो, उसके पीछे एक मेंढक है जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए हैं। और इब्राहिम उस मेंढे के पास गया और उसको पकड़ा और अपने बेटे के बदले में सो अपनी कुर्बानी के लिए चढ़ाया। और खुदावंद के फरिश्ते ने दूसरी दफा आसमान पर से इब्राहिम को पुकारा और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए कि तुमने ये अमल किया और अपने इकलौते बेटे को दरेग ना रखा, मैं अपनी जात की कसम खाता हूँ कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों और समंदर के साहिल की रेत की माने बनाऊंगा। तेरी नस्ल अपने दुश्मनों के दरवाजों पर काबज होगी। पूरे ज़मीन की कुल अक़वाम तेरी नस्ल में बरकत पाएगी, क्योंकि तुमने मेरा कहा माना। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमारे आज का ज़िक्र और समझाने का जवाब। मैं खुदावंद के रसूल और इसे जिंदगान में चलता रहूँगा। मैं खुदावंद के रसूल और इसे जिंदगान में चलता रहूँगा। मैं इस वक्त भी ईमान लाया जब मैंने कहा कि मैं सख्त मुसीबत में मुब्तला हूँ। खुदावंद की निगाह में उसके बदनसीबों की मौत पेश पड़ा है। चुनाइते जवाब, मैं खुदावंद के रसूल और इसे जिंदगान में चलता रहूँगा। मैं खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरी कलीस का फर्जंद हूँ। मैं गम का ज़िबिया तेरे हुज़ूर में गुज़रूँगा और खुदावंद का नाम लूँगा। चुनाइते जवाब, मैं खुदावंद के रसूल और इसे जिंदगान में चलता रहूँगा। मैं खुदावंद की तमाम उम्मतों के रूबरू खुदावंद के घर की बरकरारों में बैतुल मुक़द्दस के अंदर तेरे दरमियान की यरूशलेम अपनी नियतें अदा करूँगा। चुनाइते जवाब, मैं खुदावंद के रसूल और इसे जिंदगान में चलता रहूँगा। आमीन। खुदा ने अपने बेटे को भी दरेग न किया। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस का खत रोमियो का नाम 8 बाब 31 से 34। ऐ भाइयों, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारे खिलाफ होगा? जिसने अपने बेटे को भी दरेग नहीं किया है, बल्कि उसे हम सब के हवाले कर दिया है,
तो वो उसके साथ सब चीजें भी हमें देगा। सब चीजें भी हमें क्यों करने नहीं बख्शेगा? खुदा की फरमाइशों पर कौन दावा करेगा? खुदा ही सादिक ठहराता है, कौन मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु भी है जो मर गया बल्कि जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है, और वही हमारी हिफाजत भी करता है। पाकलाम को पढ़े और सुने जाने पर नाराए हम नूरानी बादल में से बाप की आवाज सुनाई दी कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक। उसका 9 बाब 1 से 9 आए। उस वक्त यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर ले लिए गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी दरख्शां और नहायत सफेद हो गई कि दुनिया में कोई कसार वैसी नहीं कर सकता। और इलियास मूसा के साथ उन्हें दिखाई दिया और वो यीशु के साथ बातें करते थे। और पतरस ने यीशु से मुखातिब होकर कहा कि रबी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 डेरे बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए, क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहता है, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन पर साया कर लिया। उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। उन्होंने यकायक नजर दौड़ाकर सवाए अकेले यीशु के और किसी को अपने साथ ना देखा। और जब वो पहाड़ पर से उतरते थे तो उसने उन्हें मना किया कि जब तक इब्ने इंसान उनको में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा किसी से ना कहना। और उस कलाम को अपने पास रखवा करके एक दूसरे से बहस करते थे कि मुर्दों में से जूठने से क्या हो रहा है। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाए। खुदावंद का हमसे कलाम हो चुका है, अब वो फर्दन हमसे कुछ कहना चाहता है। उसकी आवाज ताकि खुदावंद खुदा हम तेरी पाक मर्जी बचा लाए, हमेशा तेरी सुनने के लिए तैयार। मसीह खुदा मेरे अजीज भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आज पापा कलीसिया के साथ मिलकर हम रोजों के दूसरे द्वार की इबादत में शामिल हैं। और मेरे अजीजों, जब हम आज इन रोजों की इबादत में शामिल हैं तो ये रोजा और रियासत हमें दावत देती है कुर्बानी करने की, क्योंकि रोजा आपसे कुर्बानी चाहता है। और अगर आप रोजा रखकर कुर्बान होना नहीं चाहते, कुर्बानी करना नहीं चाहते,
शायद आप भूख की कुर्बानी, रोटी की कुर्बानी तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके साथ अपने रवैयों की कुर्बानी नहीं करते, अपने इरादों की कुर्बानी नहीं करते, अपनी सोचों की कुर्बानी नहीं करते और खुदा की सुन के उसके मुताबिक अपने आप को नहीं डालते, तो समझे कि हमारा रोजा नामुकम्मल और हमारा रोजा नाकाबिले कबूल है। आज की पहली तिलावत में हमने सुना कि इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप कहलाया, उसे खुदा ने कहा कि तू अपनी सबसे अजीज तरीन जो चीज है उसे कुर्बान कर। बुढ़ापे की औलाद हो और उस उम्र की औलाद हो जब इंसान के पास औलाद पैदा करने की सलाहियत भी ना हो, उसके लिए अजीज तरीन जो चीज होती है उसकी औलाद होती है। और उसने जब गौर किया, सोचा कि खुदा ने मुझसे सबसे अजीज तरीन चीज मांगी है, तो वालिदैन के लिए सबसे अजीज तरीन चीज जो होती है उसकी औलाद है। और वो औलाद जो इकलौती हो और बुढ़ापे की हो, उसने उस लौटे को अपने खुदा की सुनती के लिए, खुदा के लिए नजर करने के लिए। मेरे चीजों, ये ईमान की एक बड़ी मिसाल है कि कुर्बान होना और कुर्बानी करना। और करें कि कुर्बानी करने से पहले इब्राहिम खुद कुर्बान हो चुका था कि नहीं। और बाप चाहता है कि वो अपने बाप बेटे को कुर्बान करे। उसकी कुर्बानी करने से पहले, इरादा बनने तो पहले वो आप कुर्बान हो चुके सर खुदा की मर्जी के साथ, क्योंकि उसने खुदा को, उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में अवलियत दी, सबसे पहले रखा। क्योंकि उसका ये तजर्बा है कि खुदा ने अगर मुझे बुढ़ापे में औलाद दी है, उस उम्र में दी है, तो वो फिर भी दे सकता है। ये उस पर उसका, उसके खुदा पर कामिल ईमान है। और उस ईमान में वो पहले खुद कुर्बान हो रहा है और फिर वो अपने बेटे को ले जाकर कुर्बान कर रहा है। ये खुदा की रजा है। रोजा, जिस तरह मैंने बताया था कि रोजा और रियाजत क्या है? खुदा की मर्जी को पहचान, खुदा की मर्जी के मुताबिक खुद को ढालना, खुद को खाली करना और खुदा की मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ना। अगर मैं रोजा रियाजत के साथ कुर्बान नहीं हो रहा, मतलब कुर्बानी किस चीज की है? वो कह रहे हैं कि कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी क्या है? अपने इरादों की, बुरे इरादों की कुर्बानी, बुरी सोचों की कुर्बानी, बुरे रवैयों की कुर्बानी। अगर मेरे इरादे बदलन नहीं दे, अगर मेरी सोचा बदलन नहीं दी, मेरे बुरे रवैये नहीं बदल रहे और मैं अपने बुरे रवैये के नाल रोजा रियाजत भी कर दिया, तो मेरे जो खुदा की कुर्बानी पसंद नहीं है। इसलिए मेरी चीजों, क्योंकि रोजा और रियाजत हमें खुदा की कुर्बत में लेके जाता है, खुदा के करीब करता है। और खुदा के करीब कैसे करता है? जब मैं कुर्बान होता हूं। क्योंकि जब मैं अपने बुरे इरादे कुर्बान करता हूं, जब मैं अपनी बुरी सोचें कुर्बान करता हूं, बुरे रवैये कुर्बान करता हूं, तो मैं पाक होता हूं। मेरे अंदर एक पाकीज़गी का अमल चलता है और फिर ये पाकीज़गी का अमल मुझे खुदा की हज़ूरी में ले जाता है। और जब हम खुदा
खुदा की हजूरी में जाते हैं तो खुदा हमें फजल देगा। खुदा हमसे कुर्बानी चाहता है, लेकिन ऐसी नहीं कि हम खुदा को कुर्बानियां गुजराने, देने और देंगे और ये वो, जय खुदा खुश हो जाएगा। लेकिन मेरे चीजों अगर आप उसकी किताब में पढ़ते हैं, वहाँ साउल जब उसने जंग ली थी, उसने खुदा से कहा कि के बाप पर जो आसमान और जमीन का मालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मदद से पैदा हुआ, उसने उठाया, बस हुआ, मर गया, दफन किया गया, बस इसे रोज को से जीता, आसमान पर चढ़ गया, खुदाया के जगह बैठा है, वहाँ से उसे वाला है। मैं मान रखता हूँ पाप है कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के झुकने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। ऐसे जो अपने इल्तिजाए मन और इत्तेहाद पैदा करें, ताकि एक ही अल्लाह, एक ही जगह और एक ही ईमान हो। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ मांगे। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ मांगे पाक आज़म फ्रांसिस के लिए, तमाम कार्डिनल बिशप साहबान, और अपने बिशप साहब के लिए भी खुदा ने चीज़ से दे। इस मकसद के लिए दुआ मांगे। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं उन सब के लिए जो यहाँ इस इबादत में शामिल हैं, शुक्रगुजारी के लिए आए हैं। आप शुक्रगुजारी का नजराना पेश किया है, उसके लिए कि खुदा उसके घराने को बरकत दे और उसकी रिस्क में और उसके ईमान को बरकत दे। इस मकसद के लिए दुआ मांगे। खुदा हमारी दुआ सुन। आए दिलो हम सब मिलकर खुदा अपने खुदा का शुक्र अदा करें और हम सब अपने दिलों को खाली करें, ताकि जो हमारे दिलों में बुरी ख्वाहिशात हैं, गुस्सा है, गरूर है, घमंड है, उन सब को खाली करें, ताकि खुदा उनका प्यार, खुदा उनकी मोहब्बत और आज का कलाम जो है वो हम सब के दिलों में सरखेज हो, फले बड़े फल है, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। अभी मौका है कि आप भी अपनी अपने मिलते बोला जाते हैं, खुदा की बात को देखते करें। हम दुआ करें प्यारे खुदावंद खुदा बाप, आज के खूबसूरत कलाम के लिए कि जो तेरे बंदा के ज़रिए हम तक पहुंचा। इस कलाम पे कलीसिया प्यारे खुदावंद खुदा बाप ईमान लाए और इसके वसीले से ज़िंदगी पाए और अपने बंदा को ख़ास बरकत दे, सेहतयाबी दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि तेरे कलाम का प्रचार करता रहे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ सुन।
सके। दूसरी रात के लिए आज के और नए दिन के लिए दूसरे हमारे संतों को आशीर्वाद देते रहे। खुदा आज हमारे कला प्यारे खुदा हमें भी हमारी मजबूती अदा करना। इस तरह खुदावन को हमसे वफादारी की ऐसी वफादारी करना सिखाता है। प्यारे खुदा अपनी मान से खुदावन के बात को अपना चलते रहे और उसके नाम पर चला देते रहे। ऐसी जो इस मकसद के दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें। हम सब मिलकर तमाम लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि हमारे लिए दुआ करें, उनके लिए खुदा अपने खुदा से दुआ करें कि खुदा उनकी तमाम कमी कमजोरी बीमारी दुखों तकलीफों परेशानी को दूर करे ताकि वो मुकम्मल तौर पर शिफा हासिल करें और खुदा उनका शुक्र अदा करें। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं बीमारों के लिए, सब बीमारों को खासतौर पर सबीरा बीमारी को खुदावंद से कमल से जाने बख्श दीजिए। इस फुर्सत के लिए दुआ मांगे। तमाम मरूमीन के लिए, जानवर यूनिवर्सिटी के लिए खुदा उन्हें अच्छी सेहत और खुदा हमारी ज़िंदगी में अब्दी आराम बख्शे और उनकी तमाम खताओं को माफ़ करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ मांगे। मालिक को मकान तमाम शफ़क़त के सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया बड़ी यकीन दुरुस्त कलाल के साथ मांगते हैं, बहुत सी दुआएं की दिलों में हैं, उन सबको सुना कबूल कर बख्शने की कसम तक पहुँचे यीशु सी हमारे खुदा के वसीले से आमीन। हम सब बैठेंगे तो दुआ कर देंगे। सारियों लोगों सारे रब जना के सारियों लोगों सारे रब जना के होली सने बिच आवाज़ सुना बिच सब खुश आवाज़ सुना। सारी जिंदड़ी नो हयाती, सारी जिंदड़ी नो हयाती आपता फरमावे, आपता फरमावे। सारे पैरानों खुदावंद दिल कणकों बचावे। सारे पैरानों खुदावंद दिल कणकों सारे लोगों सारे अवनूदन। तेरी कुर्बानी लेकिन तेरी कुर्बानी लेकिन
खुदावंद नज़रेरा सब चढ़ावा तेरे आगे है खुदावंद नज़रेरा सब चढ़ावा। अजीजों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर अपने बाप रसूल में मकबूल हो। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, बख्श दे हम इस पाक कुर्बानी के जरिए अपने गुनाहों की गंदगी से पाक साफ हो जाए। अपने ईमानदारों को ये तौफीक अता कर कि वो रूहानी बातों को समझकर पाक दिली के साथ माशरा की ईद मना सके। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़े वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने अपने शागिर्दों को अपनी मौत की खबर देकर मुकद्दस पहाड़ पर अपना जलाल ऊपर जाहिर किया। उसने तौरात और अंबिया की गवाही पेश करके हम पर यह हकीकत वाज़ेह की कि उसके दुख उठाने ही से जी उठने की अजमत हासिल होती है। इसलिए हम आसमान के फरिश्तों के साथ मिलकर इस जहां में लगातार तेरी तारीफ करते हुए और ये कहते हुए तेरी अजमत बयान करते हैं, कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के जलाल से मामूर है। आलम वाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम वाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। मेरे और अपने बच्चों की दुआएं नजरें कबूल, पाक रूह को भेज। ताकि ये नजराने पाक और मुतबर्रे हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। यीशु ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी, उसने तेरा शुक्र किया, रोटी दी और ये कहकर अपनी शागिर्दों कि तुम सब इसमें से लो, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाए। इसी तरह उसने खाने के बाद महंगा प्याला उससे दोबारा तेरा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपनी शागिर्दों को कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अभी ऐद में मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाए। मेरी याद में यही किया। तेरी
अखियाँ ते हो या है फना तेरी उड़ी बिछिए खुदा अखियाँ ते हो या है फना हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, इस पाक इबादत में शरीक होकर इस बात के लिए तेरा वाजिब शुक्र अदा करना चाहते हैं कि तो हमारी ज़मीन पर रहने के बावजूद अभी से हमें आसमान के बाशिंदों के साथ हिस्सा पाने देता है, ताकि हम अपनी जिंदगियों में तेरी पाक मर्जी बुझा लाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदा बाप और बेटे और रूह कुदुस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक आप सब पर नाजिल होती रहे। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाए। तू मिला है तो मैंने जाना है, तू मिली कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदा यीशु मेरी जिंदा यीशु मेरी जरूरत